Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel, Literary Passion. Dear students, as you know that I have been translating the history of English literature written by W.G. Long. So we are on the part of the book. In the last part of the poem, there is another great fight. So let's go to each and every line to translate it. Okay. In the last part of the poem, there is another great fight. जैसा कि आपको मालूम है कि अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो में ये देखा कि बीवुल्फ अपने कंपेनियंस के साथ वापस आता है और अपने साथ एक स्पीयर हेडेड कह सकते हैं, एक हेड लेके आता है, सिर कटा हुआ सिर, वो भी ग्रिंडल का, और स्पीयर शाफ्ट पे उसके 4 स्टाउट कंपेनियंस जो लेके आते हैं। और बाकी जो डेन्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि बीवुल्फ मर चुका है, क्योंकि वाटर में पूरा अमलगमेशन ऑफ ब्लड देखते हैं। उनको लगता है कि बीवुल्फ मारा जा चुका है, बट ऐसा नहीं था। तो जब वो अपनी कुटिया में वापस लौट चुके होते हैं, तो कुटिया मतलब क्या, यूरोट, तो बीवुल्फ हेड लेकर के वापस आता है। तो अब एक पोएम है, जो पोएम जिसे हम बीवुल्फ कहते हैं, उसके लास्ट पार्ट में ये बताया गया है कि एक दूसरी फाइट होती है, एक और फाइट होती है। बीवुल्फ इज़ नाउ एन ओल्ड मैन। बीवुल्फ क्या है, एक बूढ़ा आदमी हो चुका है। ही हैज़ reigned फॉर 50 years, और वो 50 सालों तक शासन कर चुका है। बिलवेड बाय ऑल हिज पीपल, और सारे लोग उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ही हैज़ ओवरकम every enemy but one, a fire dragon, keeping watch over an enormous treasure hidden among the mountains. उसने अपने सारे दुश्मनों पे जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन एक ऐसा दुश्मन है जिससे खैर बताया जाता है जीत तो हासिल हो गई थी उससे भी, बट कहीं ना कहीं उसके द्वारा वो मारा जाता है। क्योंकि अभी डिटेल में पता ही चलेगा, मार तो उस ड्रैगन, फायर ड्रैगन जो है, मार तो उसको भी देता है, लेकिन उसकी आग की वजह से, उसकी आग की लपटें उसके लंग्स में, फेफड़े में घुस जाती हैं, जिसकी वजह से अंत उसका करीब हो जाता है, बीवुल्फ का। देखिए, एक फायर ड्रैगन कीपिंग वॉच ओवर एन एनॉर्मस ट्रेजर हिडन अमंग द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में छिपे जो खजाने थे, जो खजाना था बहुत बड़े पैमाने पर, उसकी निगरानी करता था फायर ड्रैगन। One day a wanderer stumbles upon the enchanted cave and entering takes a jeweled cup while the Frederick sleeps heavily. एक दिन ऐसा हुआ कि एक वांडरर था। वांडरर का मतलब जो टहलने वाला, तो घुमंतु जिसे कहते हैं। स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है अचानक से आ जाना। वो कहाँ पे, एन्चेंटेड केव, उस जादुई गुफा में। एंड एंटरिंग, और प्रवेश करते उसने क्या किया, टेक्स अ ज्वेल्ड कप, यानी कि एक ज्वेल्ड कप ले लिया, मतलब एक सोने चांदी से बना हुआ एक कप ले लिया। वाइल द फायर ड्रैगन स्लीप्स हेवली, और जो फायर ड्रैगन था वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। दैट सेम नाइट द ड्रैगन इन अ फ्राइटफुल रेज, और सेम नाइट, उसी रात क्या हुआ, ड्रैगन बहुत ही गुस्से में था। बेल्चिंग फोर्थ फायर, क्या कर रहा था, आग उगल रहा था। बेल्चिंग फोर्थ का मतलब होता है निकालना, उगलना। क्या, फायर एंड स्मोक, आग और धुआं। रशेस डाउन अपॉन द नियरेस्ट विलेज, और फिर दौड़ता हुआ जाता उस करीबी गांव में जाता है। लीविंग अ ट्रेल ऑफ डेथ, यानी कि ट्रेल का मतलब क्या होता है, साइन और इम्पैक्ट ऑफ समथिंग टू लिव बिहाइंड, यानी किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ते हुए जाना, चाहे वह पदचिन्ह हो, निशान हो, या फिर कोई चीज़ हो। यहाँ पर बताया है ट्रेल ऑफ डेथ, यानी मौत के एक सिंबल को, साइन को पीछे वो छोड़ता हुआ चला जाता है। एंड टेरर बिहाइंड हिम, और क्या पीछे छोड़ता है, टेरर, यानी कि भय और आतंक। अगेन बीवुल्फ गोज फोर्थ टू चैंपियन हिज पीपल, और फिर बीवुल्फ के पास तक जब खबर पहुंचती है, तो बीवुल्फ फिर जो है वो अपने लोगों को चैंपियन करने की कोशिश करता है, वो चला जाता है, यानी अपने लोगों
को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे एज अ चैंपियन की जाता है। एज ही अप्रोचेज द ड्रैगन्स केव, और जैसे ही वो ड्रैगन की गुफा के पास पहुंचता है, ही हैज़ द प्रेजेंटिमेंट दैट डेथ लर्क्स विद इन, उसको एहसास हो जाता है। प्रेजेंटिमेंट का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि पहले से ही किसी भी चीज़ का पता लग जाना, कि दैट डेथ लर्क्स विद इन। लर्क का मतलब होता है छिप करके वार करने को लर्क कहते हैं, कि मौत जो है अब जो है आ चुकी है, उसको एहसास हो जाता है। तो एक देखिए उसी पोइम की कुछ लाइंस हैं। तो सेट ऑन द हेडलैंड देयर द वॉरियर किंग फेयरवेल ही सेड टू हर कंपेनियंस ट्रू। अब वह हेडलैंड पर बैठा हुआ, हेडलैंड क्या होता है? हेडलैंड जिसे हम कहेंगे अंतरीप, या यूँ कह लें कि एक ऐसा नैरो पैसेज या रास्ता जो समुद्र की गहराइयों में जाता है और लैंड से टच होता है, उसे हेडलैंड कहेंगे। और वह वॉरियर किंग वहाँ पे बैठा है। फेयरवेल ही सेड, उसने जितने भी हर्थ कंपेनियंस थे, हर्थ का मतलब क्या होता है? हर्थ कंपेनियंस का मतलब होता है वो सारे दोस्त जो टेरेस्ट्रियल बॉडी पे खड़े थे या बैठे थे, उनसे उसने फेयरवेल किया। यानी कि उस बंजर जंगल और उस आसपास के इलाके में लैंड पे रहने वाले लोगों और कंपेनियन साथियों से सच में उसने कहा कि अब विदा, मतलब अब वो विदा हो रहा है। गोल्ड फ्रंट ऑफ द गेट हिज माइंड वॉज हेड। अच्छा, गोल्ड फ्रेंड ऑफ जेट्स का मतलब कहा गया है कि यानी कि बहुत कीमती दोस्त था जेट्स का। जेट्स क्योंकि वहाँ का एक ट्राइब है। हिज माइंड वॉज सैड, उसका माइंड क्या था? बड़ा सैड था, बड़ा दुखदाई था, बड़ा ही उसे दुख हो रहा था। डेथ रेडी रेस्टलेस, और बड़ा ही बेचैन महसूस कर रहा था, और उसका माइंड अब मौत के लिए तैयार हो चुका था। एंड वियर्ड वॉज ड्राइंग नाई, और वियर्ड मतलब किस्मत, यानी कि मौत जिसे हम कहते हैं अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं उसको द पर्सन हु ड्रॉज द सोल ऑफ पर्सन, उसे वियर्ड कहेंगे कि यानी कि मौत बिल्कुल उसको करीब खींच रही थी। हु नाउ मस्ट मीट एंड टच द एजेड मैन, अब वह उनसे मिलेगी और उस बूढ़े आदमी को टच करेगी। टू सीक द ट्रेजर दैट हिज सोल हैड सेव्ड, यानी उस ट्रेजर या खजाने की तलाश करेगी जिसको उस सोल ने, उसकी आत्मा ने बचा कर रखा हुआ है। एंड सेपरेट हिज बॉडी फ्रॉम हिज लाइफ, और उसकी ज़िंदगी को उसकी बॉडी से अलग कर देगा। तो ये बात रही द पर्सन हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द सोल ऑफ समवन। ओके, तो ये है बीवुल्फ की कहानी है। बीवुल्फ की मौत लगभग करीब आ चुकी है, अब वो मर जाएगा। ओके डियर, दैट्स इनफ, और आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट paragraph or passage in the next video. Okay, thank you for watching this video. See you again in the next video. Till then, bye bye.